8 करोड़ 70 लाख ये कोई छोटी मोटी संख्या नहीं है। ये उन भारतीय युवाओं की संख्या है जो ना पढ़ रहे हैं, ना नौकरी कर रहे हैं और ना किसी तरह की ट्रेनिंग ले रहे हैं। अब सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्यों है, और इससे भी बड़ा सवाल, क्या हमारी पढ़ाई और नौकरी के बीच कोई कनेक्शन ही नहीं बचा है? क्योंकि नीति आयोग की एक रिपोर्ट इसी तरफ इशारा कर रही है। नमस्ते, मेरा नाम है श्रेया और आप देख रहे हैं एयर नाउ। तो आज की इस रिपोर्ट में बात करेंगे उन 8.7 करोड़ युवाओं की जो 2021 के आंकड़ों के मुताबिक पढ़ाई, रोजगार या ट्रेनिंग से बाहर थी। लेकिन कहानी सिर्फ इतनी नहीं है। नीति आयोग ने यह भी बताया है कि आखिर इस गैप को कम करने के लिए क्या किया जाना चाहिए, और इसमें सबसे ज्यादा जोर एक चीज पर है, स्किल को पढ़ाई के बाद नहीं बल्कि पढ़ाई के साथ जोड़ने पर। अब आते हैं उस सवाल पर कि आखिर ये 8.7 करोड़ युवा पढ़ाई, नौकरी या ट्रेनिंग से बाहर हैं, तो इसके पीछे वजहें क्या है? नीति आयोग की रिपोर्ट की सबसे अहम बात यही है कि समस्या सिर्फ बेरोजगारी की नहीं है, बल्कि पढ़ाई और रोजगार के बीच जो कड़ी होनी चाहिए वो कमजोर है। आसान भाषा में समझिए, एक बच्चा स्कूल जाता है, फिर कॉलेज जाता है, डिग्री लेता है, और जब नौकरी की तलाश में निकलता है तो उसे पता चलता है कि कंपनियों को जिस तरह की प्रैक्टिकल स्किल चाहिए, उसकी तैयारी उसकी पढ़ाई में उतनी नहीं हुई। नीति आयोग के मुताबिक सिर्फ 8.25% ग्रेजुएट ही ऐसी नौकरियां में काम कर रहे हैं जो उनकी क्वालिफिकेशन के मुताबिक, यानी बाकी बड़ी संख्या जो है, जो युवा या तो अपनी क्वालिफिकेशन से अलग काम कर रहे हैं, या कम स्किल की वाली नौकरी कर रहे हैं, या फिर रोजगार की तलाश में है। अब सरकार इस गैप को खत्म करने के लिए कह रही है कि स्किल डेवलपमेंट को पढ़ाई पूरी होने के बाद शुरू करने के बजाय स्कूल से ही शुरू कराना होगा। रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि 6ठी से 12वीं कक्षा तक बच्चों को जनरल एम्प्लॉयबिलिटी और इंटरप्रेन्योरशिप स्किल सिखाई जाए। मतलब बच्चा सिर्फ किताबें पढ़कर परीक्षा पास करने की तैयारी ना करे, बल्कि उससे ये भी बताया जाए कि नौकरी के लिए किन स्किल की जरूरत होती है, वर्क प्लेस में कैसे काम किया जाता है, और अगर वो आगे चलकर अपना कारोबार करना चाहता है तो उसके लिए क्या जरूरी है। 9वीं कक्षा से स्किल ट्रेनिंग शुरू करने की भी सुझाव है, जिनमें बच्चों को उनकी रुचि और बाजार की जरूरत के हिसाब से वोकेशनल स्किल की ज्यादा फोकस ट्रेनिंग दी जा सके। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल है कि जिस चीज को स्कूलों से शुरू करने के बाद हो रही है, उसकी मौजूदा स्थिति क्या है। नीति आयोग के मुताबिक देश के 12 में से एक से भी कम सेकेंडरी स्कूलों में वोकेशनल सब्जेक्ट्स पढ़ाए जा रहे हैं। यानी एक तरफ हम कह रहे हैं कि बच्चों को स्कूल से स्किल सिखानी है, और दूसरी तरफ अभी ज्यादातर स्कूलों में इसकी व्यवस्था ही सीमित है। इसीलिए रिपोर्ट में 10वीं और 12वीं के बोर्ड सिस्टम में वोकेशनल सब्जेक्ट को बराबर महत्व देने की बात कही गई है। अब स्कूल से निकलकर कॉलेज की तरफ आइए। यहाँ भी नीति आयोग का कहना है कि सिर्फ जेनरिक डिग्री के भरोसे आगे नहीं बढ़ा जा सकता। हायर एजुकेशन में से ऐसे कोर्सेज और स्पेशलाइजेशन बढ़ाने होंगे जिनका सीधा संबंध इंडस्ट्री की जरूरत से हो, यानी डिग्री के साथ प्रैक्टिकल एक्सपोजर भी मिले। इसी के लिए अप्रेंटिसशिप को बढ़ाने की बात कही गई। अब अप्रेंटिसशिप को आसान भाषा में समझिए, पढ़ाई के साथ किसी कंपनी या संस्था में काम सिखाना, ताकि कॉलेज खत्म होने तक छात्र के पास सिर्फ डिग्री ना हो बल्कि काम का एक्सपीरियंस भी हो। सरकार की तरफ से अप्रेंटिसशिप की योजनाएं पहले से चली आ रही, लेकिन नीति आयोग का कहना है कि पार्टिसिपेशन अभी भी अनइवन है और अपॉर्चुनिटीज अलग अलग जगहों पर बिखरी हुई हैं। इसलिए छोटे और मध्यम कारोबारों यानी एमएसएमई को अप्रेंटिस रखने के लिए इंसेंटिव देने और एक यूनिफाइड प्लेटफॉर्म बनाने का सुझाव दिया गया। लेकिन अब सबसे जरूरी सवाल पर आइए, अगर हम युवाओं को ट्रेनिंग देंगे तो क्या उन्हें नौकरी भी मिलेगी? क्योंकि सरकार के आंकड़े बताते हैं कि 2014-15 से अब तक 7.67 करोड़ से ज्यादा लोगों को ट्रेनिंग दी जा चुकी है, और 2025-26 के यूनियन बजट में स्किलिंग से जुड़े खर्च के लिए करीब 34,000 करोड़ रुपए का प्रावधान भी किया गया था। इसके बावजूद नीति आयोग कह रहा है कि ट्रेनिंग की संख्या को सफलता का पैमाना नहीं माना जा सकता। असली सवाल ये होना चाहिए कि ट्रेनिंग लेने के बाद कितने लोगों को रोजगार मिला, और क्या उन्हें उनके स्किल के मुताबिक काम मिला। यानी अब फोकस सर्टिफिकेट से एम्प्लॉयमेंट आउटकम पर होना चाहिए। रिपोर्ट आने वाले समय के सेक्टर पर भी ध्यान देने की बात करती है। ग्रीन इंडस्ट्रीज और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जैसे क्षेत्रों में रोजगार की नई संभावनाएं पैदा हो सकती हैं, जबकि कुछ पुराने ऑक्यूपेशन में काम की मांग घट सकती है। ऐसे में वहां काम कर रहे लोगों को रिस्किल की जरूरत होगी। कुल मिलाकर नीति आयोग की बात बहुत सीधी है। भारत के पास युवा आबादी है, लेकिन सिर्फ युवा आबादी होना काफी नहीं है। इस आबादी को
प्रोडक्टिव वर्कफोर्स में बदलने के लिए स्कूल से स्किल, कॉलेज से इंडस्ट्री एक्सपोजर और पढ़ाई के बाद रोजगार तक एक मजबूत रास्ता बनाना होगा, क्योंकि 8 करोड़ 70 लाख आंकड़ा सिर्फ ये नहीं बताता कि कितने युवा पढ़ाई या नौकरी से बाहर हैं, बल्कि ये भी सवाल पूछता है कि हमारी शिक्षा व्यवस्था युवाओं को उस रोजगार की दुनिया के लिए कितनी अच्छी तरह से तैयार कर रही जिसमें उन्हें कल उतरना है। और शायद यही पूरी रिपोर्ट का सबसे बड़ा टेक अवे है कि अब सिर्फ ये गिनना काफी नहीं होगा कि कितने लोगों को ट्रेनिंग दी गई है। असली हिसाब ये होगा कि उस ट्रेनिंग के बाद कितने युवाओं के हाथ में काम आया। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आपके लिए इस खबर को लिखा था हमारे साथी रोहित। मेरा नाम है श्रेया, कैमरे के पीछे है विकास। बहुत बहुत शुक्रिया। FRP pressure vessels are made using fiber reinforced plastic, a powerful combination of high strength glass fibers and corrosion resistant resin. At Duraplast, we manufacture these vessels using advanced filament winding technology. Layer by layer, resin coated glass fibers are precisely wound over a rotating mold, creating a structure that is lightweight, high strength, and built to handle pressure. The result? Superior corrosion resistance, longer lifespan, lower maintenance costs for industries that demand performance without compromise. For customized FRP pressure vessel solutions,